हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक नया हेडिंग लेके आया हूं, जो है वैद्युत बल रेखाएं। क्या होती है हेडिंग जो लेके आया हूं? वह है वैद्युत बल। क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र। नया हेडिंग है आपका। नया हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। कौन सा हेडिंग है? वैद्युत क्षेत्र। क्या हेडिंग है? वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज। सी, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो लिखेंगे विद्युत आवेश के चारों ओर, विद्युत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह का वह क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य जिसमें कोई अन्य आवेशों का अन्य आवेश आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोला गया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? बोला गया कि क्या बोला गया कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के चार मतलब वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर मतलब वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लीजिए कोई एक वैद्युत आवेश हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वैद्युत आवेश हो गया जो क्या है? प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। कि बोला कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का जो है क्षेत्र, मतलब इसके चारों ओर का यह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक और आवेश हो जाएगा क्यू नॉट। क्या मान लीजिए? क्यू नॉट। फिर समझ लेंगे कि बोला क्या जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के विद्युत आवेश विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का अनुभव होता है। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लीजिए कोई एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे कोई आवेश है। जब मतलब क्या था, यह आकर्षण या बल करने का अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव क्या था? करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब समझ लेंगे क्या कि मान लीजिए कोई यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे कोई एक क्या था? माइनस क्यू आवेश है। क्या है? माइनस क्यू आवेश है। जब यह इसके क्या थे मतलब जहां से इसे आकर्षित करने का क्या थे बल पाया जाए, कि यह वस्तु को मतलब कहते हैं इस माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश कहते हैं अपनी ओर कहा जहां जिस स्थान से वह आकर्षित कर ले, उससे क्या कहते हैं? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसका रेंज कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए फिर सुन लेंगे। क्या बोला कि क्या बोला गया कि मतलब वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता हो, आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर समान प्रकार का आवेश रहेगा तो वह प्रतिकर्षित करेगा, जहां से उसे प्रतिकर्षित करेगा वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला हिंट डालेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। अगला हिंट रहेगा आपका वैद्युत बल रेखाएं। डालेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक लाइन, LIN, लाइन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स, FORCE, फोर्स। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, चलिए लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या बोलते हैं। वैद्युत बल वह रेखा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र पर खींचा गया, लिखेंगे वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, वह काल्पनिक काल्पनिक निष्कोणीय वक्र, लिखेंगे निष्कोणीय, निष्कोणीय वक्र, वक्र है जिस पर, जिस पर गति करने के लिए, गति करने के लिए, गति करने के लिए स्वतंत्र, स्वतंत्र पृथक्कृत, पृथक्कृत परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश चलता है, चलता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे, कि वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा, कि मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिस पर गति करने वाले स्वतंत्र पृथक्कृत परीक्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलिए अगला हिंट डालेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हेडिंग क्या डालेंगे, वैद्युत, क्या डालेंगे, वैद्युत बल, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं, रेखाओं के गुण, गुण इंग्लिश क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, लाइन, लाइन्स ऑफ फोर्स, FORCE, फोर्स, ऑफ फोर्स।
ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका पहला गुण क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर्टीज का पहला गुण कहता है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से होकर। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होती है? जो विद्युत आवेश होती है, विद्युत आवेश, जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। पहला इसका क्या होता है? गुण होता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा, जब विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई, दूसरा क्या पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किस क्या बोला गया? किसी विद्युत बल रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। तो चलिए क्या लिखेंगे? पहला गुण कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर विद्युत विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। पहला गुण क्या बोला कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, विद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए धन आवेश हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश हो गया। क्या हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश। ये विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर कहाँ होती हैं? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत जो होती है, विद्युत बल रेखाएं, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर खींची गई किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा रेखा उस बिंदु पर उस बिंदु पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या समझेंगे? दूसरा नियम क्या बोलता है कि गुण क्या होता है कि जो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, मान लीजिए विद्युत बल रेखा हो गई, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा हो गई, इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्या खींची जाती है? स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो यह किसको दिखाता है? विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। इसे दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये आपको क्या हो जाएगा? दो क्या थे? विद्युत बल रेखाएं के गुण हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे अगला हेडिंग बनाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बनाएंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ INS INT INTENSITY। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि किसी एकांक क्या लिखेंगे? किसी एकांक एकांक परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण आवेश को हम बोलते हैं क्यू नॉट। परीक्षण किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को बल को बल को वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। इसे इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। क्या बोला? कि किसी एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल को किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं? यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, लिखेंगे नीचे से, यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा कि ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एफ बटे क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, एफ बटे क्यू नॉट। ये क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक कहलाती है। यही क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहते हैं, फार्मूला कहलाती है। क्या कहलाती है, फार्मूला कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये कहते हैं वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ज्ञात करेंगे। फिर से सुन लेंगे कि एकांक मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे मतलब कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो, क्या क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल हो, यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल वैद्युत बल एफ हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। यही हमारा क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है, व्यंजक। इसका हम निकालेंगे मात्रक। क्या निकालेंगे, मात्रक। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होती है, इसका एसआई मात्रक जो होती है, देखिए बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। या इसे हम लिख सकते हैं क्या, कि न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं बटे क्या हो जाएगा सी, न्यूटन प्रति कूलाम। यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यह एक, क्या लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीमा। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, की तीव्रता का बीमा। तो बीमा कैसे निकालेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला लिखेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। अब देखिए बल, क्या दिया, बल, बल मतलब बल, बल का बीमा क्या होता है। ठीक है, बल का बीमा होती है, यहाँ निचले से बल की बीमा क्या होती है, यम एल, बल की बीमा क्या होती है, यम एल टी के पावर टू, यम एल टी के पावर -2 होती है बटे, और आवेश की बीमा क्या होती है, एटी। क्या होती है, एटी। आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है। आवेश बीमा क्या होती है, एटी होती है। और देखिए बीमा को हम हमेशा ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे -2 टी है और एक टी ए हो जाएगा, प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, दो एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं कि यम एल टी इनवर्स 3, और ये माइनस ऊपर क्या, नीचे क्या, प्लस का ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का, ए इनवर्स 1। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 1। यही क्या कहलाता है, मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा। क्या कहलाता है, बीमा बोलिए या तो बीमी सूत्र बोलिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उन्हें भी क्या थी ये वीडियो मिल जाए और उनके पढ़ाई भी क्या थी अच्छी तरह से चल जाए।